व्हाट्स अप गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डांस दीवानी सीजन 3 को चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे गाइस। और आज मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ 9 मई के एपिसोड की, जो था मदर्स डे स्पेशल। और शो जो एपिसोड का नाम था वो था माँ तुझे सलाम। और हर्ष और भारती स्टेज को संभालते हैं और ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते हैं। और लाफ्टर क्वीन भारती सिंह जब जब स्टेज पे आई है तब तब कुछ ना कुछ कमाल हुआ है और सबका वेलकम जो करते हैं। और हमारी मदर्स जो हैं बहुत ज़्यादा बेकरार हैं अपने अपने बच्चों की परफॉर्मेंसेस देखने के लिए। और आज का स्पेशल ये है कि जिस बच्चे की परफॉर्मेंस, जिस कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस आ रही है, उस कंटेस्टेंट के पेरेंट्स को, उस कंटेस्टेंट की माँ को जजेस सीट पे बिठाया जा रहा है जजेस के साथ। और हमारे जजेस नोरा फतेही, धर्मेश येलांदे और तुषार कालिया भी बहुत ज़्यादा बेकरार हैं आने वाली परफॉर्मेंस को, क्योंकि लास्ट वीक बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली। तो इस हफ्ते पहली परफॉर्मेंस को बुलाया जाता है हर्ष और भारती की तरफ से। और फर्स्ट परफॉर्मर का नाम है अरुंधति गणनायक गाइस, और उसकी माता का नाम है सोनाली सिंह। और सोनाली सिंह को जो है अरुंधति खुद ले जाकर जजेस सीट पे बिठाती हैं। और सोनाली ये देख के बहुत ज़्यादा खुश और टर्न आती है अरुंधति की परफॉर्मेंस की। तो अरुंधति की परफॉर्मेंस जो है बहुत ही शानदार होती है। और मोह मोह के धागे सॉन्ग के ऊपर अरुंधति ने एक परफॉर्मेंस जो है अपनी मदर्स को ट्रिब्यूट दिया, अपनी माँ को डेडिकेट की परफॉर्मेंस। और मोह मोह के धागे सॉन्ग जो है दम लगा के हाइशा मूवी में से लिया गया गाइस। और अरुंधति ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करी, थीम बेस एक परफॉर्मेंस थी। और माँ को एक माँ के लिए उसके बच्चे के प्रति क्या माँ का प्रेम होता है, यही जो है उसने इस परफॉर्मेंस में दिखाया। और उसकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी। जैसा कि आप सब जानते हो, अरुंधति प्रोफेशनल कंटेम्प्रेरी डांसर है और वो सीखी हुई है खुद टेरेंस लुइस के एकेडमी से वो सीखी हुई है। और बहुत ही शानदार उसकी परफॉर्मेंस थी। और जो उसके मूव्स हमेशा होते हैं, पावर मूव्स, वो बहुत ही बेहतरीन करते हैं। और इस परफॉर्मेंस में भी अरुंधति ने बहुत ही अच्छे अच्छे पावर मूव्स करके जजेस को, अपनी मदर्स को और ऑडियंस को जो है रिझाया गाइस। और उसके बाद सबसे पहले पूछा जाता है अरुंधति की माँ से, सोनाली से, कि कैसी रही अरुंधति की परफॉर्मेंस। तो उसकी मदर्स ने बताया कि मेरे लिए ये अरुंधति की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी। और ये जो उसने डेडिकेट किया है वो मुझे वो परफॉर्मेंस देख के बहुत ही अच्छा लगा। और ये इसमें एक माँ ने बच्चे को जन्म नहीं दिया, बल्कि बच्चे ने भी एक माँ को जन्म दिया। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, ऐसा ही अरुंधति की माँ ने बोला। उसके बाद पूछा जाता है तुषार कालिया से अरुंधति की परफॉर्मेंस के बारे में। तो तुषार कालिया भी बहुत ही बेहतरीन कमेंट देके उसकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद जब धर्मेश से पूछा जाता है तो धर्मेश भी बहुत ज़्यादा खुश हैं अरुंधति की परफॉर्मेंस को लेके। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देने के साथ साथ बहुत ज़ोरदार क्लैपिंग जो है अरुंधति की परफॉर्मेंस के लिए धर्मेश करते हैं। उसके बाद पूछा जाता है नोरा फतेही से, तो नोरा फतेही को भी अरुंधति की परफॉर्मेंस जो है बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगी है, क्योंकि नोरा बहुत ज़्यादा खुश है अरुंधति की परफॉर्मेंस से। और वो इतनी ज़्यादा खुश हैं कि वो उसकी माँ को, सोनाली को अपने पास बुला के अरुंधति के लिए स्पेशल जो नोरा का तकिया कलाम है परा परा परा, वो भी बोलती हैं। और एक हग जो है सोनाली को, यानी कि अरुंधति की माँ को जो है नोरा करती हैं गाइस। और जो अरुंधति की माँ है वो उसके बाद जो सबके लिए थैंक्स बोलती है और डांस दीवानी टीम के लिए भी थैंक्स बोलती है। उसके बाद डांस वो करना चाहती हैं तुषार के साथ, क्योंकि तुषार की वो बहुत बड़ी फ़ैन हैं। और तुषार के साथ वो डांस करती हैं क्यूटी पाई सॉन्ग के ऊपर। और साथ के साथ बहुत अच्छे अच्छे डांस मूव जो हैं तुषार के, हमें बॉलीवुड डांस मूव्स देखने को मिलते हैं अरुंधति की माँ सोनाली सिंह के साथ। और उसके बाद सोनाली सिंह एक इच्छा और जाहिर करती है कि मैं आपके चीक्स जो है पुल करना चाहती हूँ। तो वो तुषार उसको अलाउ करते हैं। तो अरुंधति की माँ जो है तुषार के चीक्स जो हैं वो भी पुल करती हैं। और ये उसकी सारी विशेष जो हैं आज डांस दीवानी सीजन 3 के सेट पे जो है पूरी हो जाती हैं गाइज। उसके बाद हर्ष और भारती भी कॉमिक टाइम को संभालते हैं। और हर्ष और भारती की कॉमेडी जो है, नॉन स्टॉप कॉमेडी जो है बीच बीच में चलती रहती है, जो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा
इम्प्रेस करती है। जब भारती सोनाली सिंह यानी कि अरुंधति की माँ से शिकायत लगाती है हर्ष की, तो सोनाली जो है उसको अप्रिशिएट करती है, तो भारती उसको जो है कॉमिक टाइम उसमें ज़बरदस्त दिखाई जाती है। उसके बाद हर्ष और भारती नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाते हैं गाइस, और नेक्स्ट परफॉर्मर जो है वो है डेयर एंड डेविल डांस दीवानी सीजन 3 के, और जिनका नाम है पपाया अंतरा गाइस। पपाया अंतरा डेफिनेटली जब पपाया अंतरा स्टेज पे आते हैं तब कमाल हुआ है गाइस। और इस बार पपाया अंतरा के जो पेरेंट्स हैं, जो उनकी मदर्स हैं, वो नहीं आई हुई सेट पे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है भारत माँ के लिए जो है डेडिकेट है, ट्रिब्यूट है भारत माँ के लिए। और वंदे मातरम सॉन्ग फ्रॉम ए आर रहमान की एल्बम से है, और उसके ऊपर उन्होंने आउटस्टैंडिंग डांस परफॉर्मेंस जो है करके दिखाई पपाया अंतरा ने गाइस। और पपाया अंतरा डेफिनेटली डेयर एंड डेविल हैं डांस दीवानी सीजन 3 के, और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस इनकी शुरू से लेके हमें देखने को मिली है। और डेविल जो इनको नाम दिया गया वो बिल्कुल सही दिया गया है गाइस, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जो हैं पपाया अंतरा जो हैं, जिस तरह के मूव्स करते हैं, जिस तरह के उनके फ्लिप्स हैं, जिस तरह का कॉन्फिडेंट है, आप देख सकते हो नोरा फतेही परफॉर्मेंस के बीच ही वाव फैक्टर्स देती हैं, और साथ के साथ तुषार कालिया परफॉर्मेंस के बीच ही अपनी चेयर से उठकर हैरान होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए। और उनकी परफॉर्मेंस हर बार कुछ नया, कुछ डिफरेंट जो है ऑडियंस को देखने को मिलता है, और जिस तरह का उनका बैलेंस है एक दूसरे के प्रति वो बहुत ही ज़बरदस्त है गाइस। और डेफिनेटली पपाया अंतरा जो हैं वो बहुत आगे तक, बहुत लंबी रेस के घोड़े जो हैं डांस दीवानी सीजन 3 में हैं गाइस। जब कमेंट सेक्शंस की टर्न आती है तो पपाया अंतरा से पूछा जाता है तुषार कालिया की तरफ से, आप इतनी जो खतरनाक हर बार कुछ डिफरेंट करने की कोशिश आपकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है, और बहुत ज़्यादा लाजवाब आपकी परफॉर्मेंस जो है इस एपिसोड की भी रही। और गाइस उसके बाद नोरा फतेही भी बहुत अच्छे कमेंट्स जो हैं पपाया अंतरा की परफॉर्मेंस को लेके देखते हैं। अगर आप कहते हैं कि आप रियलिटी में डेयर डेविल जो हो डांस दीवानी सीजन 3 की, और आप इंटरनेशनल लेवल की परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे करते हो, ये सुन के जो है पपाया अंतरा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और थैंक यू कहते हैं गाइस। उसके बाद धर्मेश अयलंदे की टर्न आती है कमेंट्स देने की, तो धर्मेश भी बहुत अच्छे कमेंट्स जो है पपाया अंतरा की परफॉर्मेंस को देते हैं। वंदे मातरम सॉन्ग के ऊपर पपाया अंतरा ने जो ये परफॉर्मेंस करी है वो बहुत ही काबिल तारीफ थी, और हर तरफ से उनको बहुत ही अच्छे कमेंट्स मिलते हैं गाइस। अगर आप पपाया अंतरा की परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो बूट सेलेक्ट ऐप पे जाके आप डांस दीवाने सर्च कीजिए, और हाईलाइट्स में जाके पपाया अंतरा की परफॉर्मेंस देख सकते हो। उसके बाद हर्ष भारती की कॉमेडी चलती है, और नोरा फतेही की आप देख सकते हैं किस तरह से उनकी कॉमेडी को एंजॉय करते हैं, और उन नोरा के साथ साथ ऑडियंस भी भारती और हर्ष की कॉमेडी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हर्ष भारती बुलाते हैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट को गाइस, और नेक्स्ट कंटेस्टेंट का नाम है गुंजन सिन्हा, और उनकी मदर्स का नाम है हिमांद्री सिन्हा गाइस। और गुंजन अपनी माँ को जो है बिठाती है जजमेंट सीट पे, और उसके बाद परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाती है। और गुंजन जो है हिप हॉप क्वीन है डांस दीवानी सीजन 3 की, और फर्स्ट जनरेशन में से वो लड़ रही है। गुवाहाटी असम की ये रहने वाली है, और बहुत ही बेहतरीन हिप हॉप करती है गाइस। आज भी गुंजन की परफॉर्मेंस बहुत ही यूनिक है, क्योंकि उन्होंने खूबसूरत मूवी के सॉन्ग माँ का फ़ोन के ऊपर जो है डांस किया, और उनका डांस हर बार की तरह लाजवाब, काबिल तारीफ और प्योर हिप हॉप और स्वैगर से भरपूर था, और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही डेडली होती है गाइस। और बहुत ज़्यादा वेट गुंजन के फैंस करते हैं वीक टू वीक की अगली बार गुंजन क्या करने वाली है गाइस, यही सोच होती है। और इस बार भी उसने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं होने दिया, और उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी गाइस। और मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट जो है गुंजन है डांस दीवानी सीजन 3 में, और टॉप 3 में मुझे नज़र आती है। और जो फर्स्ट जनरेशन के जितने भी कंटेस्टेंट हैं, प्रेषा शाह या फिर अमन कुमार राज, सुमांश ढंगवाल या फिर अपना सुहेल खान या गुंजन, तो सब में से अगर मैं बोलूँ तो गुंजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसको सुहेल जो है सुहेल और सुमांश थोड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन गुंजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेड है गाइस। और आज की परफॉर्मेंस भी गुंजन की माँ का फ़ोन आया सॉन्ग के ऊपर थी, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी। सबसे पहले गुंजन की माँ से पूछे जाते हैं कमेंट्स, तो गुंजन की माँ बहुत ज़्यादा
खुश हो रही है अपनी बेटी की परफॉर्मेंस को देख के, और उससे भी ज़्यादा खुश होती है कि जजमेंट सीट पे बैठ के वो अपनी परफॉर्मेंस, अपनी बेटी की परफॉर्मेंस को देख रही है। ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये सारा कुछ डांस दीवाने की टीम की वजह से हो रहा है, क्रू की वजह से। तो नोरा की बात करें तो नोरा ने भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं गुंजन की परफॉर्मेंस को दिए। तो गुंजन रियलिटी में जो हिप हॉप क्वीन है और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस जो हर बार हमें देखने को मिलती हैं गुंजन की। धर्मेश की बात करें तो धर्मेश भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं गुंजन को, और गुंजन के डांस ऑफ स्टाइल को धर्मेश बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जिस तरह से गुंजन छोटे छोटे बीट्स पकड़ती है, जिस तरह के एक्सप्रेशंस देती है, वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होते हैं और काबिल तारीफ़ होते हैं। और उसके बाद बात करें तुषार कालिया की, तो तुषार कालिया ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट जो है गुंजन की परफॉर्मेंस को किया, और गुंजन के एक्सप्रेशंस को, कि जिस तरह से वो छोटे छोटे बीट्स पे एक्सप्रेशन लेती है, वो मतलब कि इस एज में 6 साल की एज में लेना बहुत ही बड़ी बात है। और गुंजन डेफिनेटली इस डांस दीवाने सीजन 3 की रेस में बहुत लंबी जाने वाली है गाइस। टॉप 3 तक जो है उसे देखा जाता है। उसकी परफॉर्मेंस से, उसकी बातों से बहुत ज़्यादा खुश जो होते हैं धर्मेश जो है खुश होते हैं, और गुंजन की प्यारी प्यारी बातों से सभी खुश होते हैं गाइस। उसके बाद गुंजन जो है अपनी माँ की कुछ पोल जो हैं खोलती हैं सबके सामने, तो वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होती हैं और तुषार कालिया को भी हंसने पे मजबूर कर देते हैं कि एटीट्यूड थोड़ा ज़्यादा दिखाती है माँ मेरी। तो ये सारा कुछ दिखाया जाता है। उसके बाद गुंजन के पापा से बात की जाती है ऑन लाइव कॉल के ऊपर। तो गुंजन बहुत ज़्यादा खुश है अपने पापा से बात करके। तो उसके पापा भी सबको विश करते हैं और गुंजन को लेके, उसकी परफॉर्मेंस को लेके बहुत ज़्यादा खुश हैं, और वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत जल्दी जो है आपसे मिलने भी जो है सेट पे आऊँगा। तो गाइस गुंजन की परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा खुश थी, और गुंजन की बातों ने जजेस को और भी ज़्यादा जो है खुश कर दिया। आप देख सकते हो किस तरह से तुषार कालिया, धर्मेश हिलंदे और साथ के साथ नोरा फतेही भी गुंजन की बातों से जो है बहुत ज़्यादा जो है खुश हुए हैं, और गुंजन ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें जो है करती है गाइस। उसके बाद गुंजन जब बोलती है कि मैं अपनी माँ के साथ डांस करना चाहती हूँ, तो उसकी माँ जो है वो आते हैं और सेम ट्रैक, यानी कि माँ का फ़ोन आया सॉन्ग के ऊपर जो है डांस करते हैं। तो उसकी मदर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे वाला फेवरेट डांस हिप हॉप करूँगी, लेकिन जब वो डांस करने लगती है तो वो अपना ही जो है पीयू डांस जो है वो माँ का फ़ोन आया सॉन्ग के ऊपर अपनी बेटी गुंजन के साथ जो करती है हिमांद्री सिन्हा गाइस। उसके बाद गुंजन और उसकी मदर्स की शानदार परफॉर्मेंस के बाद धर्मेश अपना हर्ष और भारती जो है स्टेज को संभालते हैं और बुलाते हैं नेक्स्ट कंटेस्टेड को गाइस। और नेक्स्ट कंटेस्टेड का नाम है पल्लवी गाइस, और उनकी जो माँ का नाम है प्रीति टॉल है, लेकिन उनकी मदर जो है नहीं आ पाई हैं सेट के ऊपर गाइस। और लेकिन जो पल्लवी की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार होती है। हर बार की तरह इस बार भी पल्लवी ने थोड़ा बहुत कथक यूज़ किया, लेकिन कथक के साथ साथ थोड़ा सा उन्होंने और भी वेरिएशंस अपने डांस में करके दिखाई। और बाहुबली 2 मूवी के सॉन्ग गाना सो जा ज़रा के ऊपर पल्लवी ने परफॉर्म किया इस बार, और उसकी परफॉर्मेंस हर बार की तरह बहुत स्ट्रांग और बहुत ही वेरिएशंस से भरी हुई है। और पल्लवी के एक्सप्रेशंस जो हैं वो बहुत शानदार है, और कथक में पल्लवी की बहुत ही स्ट्रांग पकड़ है गाइस। और पल्लवी बहुत आगे तक जो है डांस दीवाने सीजन 3 में हमें दिखने वाली हैं। और काना सोजा ज़रा सॉन्ग के ऊपर पल्लवी ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करके दिखाया। थोड़ा सा भरतनाट्यम उसने यूज़ किया अपनी परफॉर्मेंस में, तो साथ के साथ उन्होंने कथक के मूव्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके दिखाए। और पल्लवी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जो है इस बार डांस दीवाने सीजन 3 थर्ड जनरेशन से पल्लवी लड़ रही है, और सेकेंड इनिंग जो है पल्लवी ने करी है। पल्लवी एक प्रोफेशनल डांसर हैं, लेकिन उन्होंने बीच में डांस छोड़ दिया, लेकिन अब जब वो उनकी सेकेंड इनिंग है तो वो दिखता है, उनका जो काम है वो दिख रहा है बहुत ही अच्छी तरह से। उसके बाद बात आती है कमेंट सेक्शंस की, तो सबसे पहले तुषार कालिया पल्लवी को बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स दे के उनकी परफॉर्मेंस को सराहते हैं। तो दूसरी तरफ नोरा फतेही भी उनकी परफॉर्मेंस को लेके बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स जो हैं देते हैं गाइस। उसके बाद बात करें धर्मेश हिलंदे की, तो धर्मेश भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं पल्लवी की परफॉर्मेंस को लेके देते हैं। डेफिनेटली पल्लवी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी गाइस। उसके बाद भारती और हर्ष बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, और नेक्स्ट कंटेस्टेंट का नाम है
उदय सिंह गाइस, उदय सिंह, और उनकी माँ का नाम है बीजूबाई। और उदय सिंह अपनी माँ को उठाकर जो है जजमेंट सीट के ऊपर बिठाते हैं गाइस, और उनकी माँ जो है जजमेंट सीट पे बैठ के अपने बेटे की परफॉर्मेंस यानी कि उदय सिंह की परफॉर्मेंस को देखते हैं। और उदय सिंह बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेड हैं और बहुत ही अच्छा डांस ये करते हैं। नीमच मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, बहुत छोटी सी बस्ती के ये रहने वाले हैं और इतनी बड़ी स्टेज पे इतने अच्छा परफॉर्म करके दिखा रहे हैं गाइस। ABCD 2 मूवी के सॉन्ग चूनर के ऊपर इन्होंने डांस किया और बहुत ही शानदार डांस इनका था। और डे बाई डे इनके डांस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है हमें देखने को मिल रही है। और इन्होंने चूनर सॉन्ग के ऊपर परफॉर्मेंस जो अपनी मदर को लेके डेडिकेट करी, लेकिन साथ के साथ उनकी जो रियल स्टोरी है वो भी इस परफॉर्मेंस में दिखाई गई। और बहुत ही इमोशनल स्टोरी जो इनकी थी कि किस तरह से उनके पिताजी जो है खुदकुशी कर लेते हैं, तो वो सारा सीन जो है इस परफॉर्मेंस में दिखाया गया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी। एक शेर मैं उदय की परफॉर्मेंस के ऊपर बोलना चाहूँगा कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जहाँ मैं जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। और उदय की पिता की डेथ के बाद जब किस तरह से उदय की माँ ने उनको संभाला, उदय को संभाला और खुद को संभाला, तो ये बहुत बड़ी बात है कि जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था गोद में उठाकर जब माँ ने प्यार किया था गाइस। और उदय की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस जो है ये वाली रही गाइस। और हर बार की तरह उदय ने बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इस बार भी करी गाइस। अगर आप उदय की परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो आप बूट सेलेक्ट ऐप पे जाके डांस दीवाने सीजन 3 सर्च करके हाईलाइट्स में जाके उदय की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। और उसकी माँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है परफॉर्मेंस में। तो साथ के धर्मेश की बात करें तो धर्मेश भी बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं परफॉर्मेंस में। उसके बाद धर्मेश बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट जो हैं उदय की परफॉर्मेंस को लेके देते हैं। और धर्मेश को उदय की परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और जो स्टोरी उदय ने प्ले की वो भी बहुत ही यूनिक लगी और बहुत ही अच्छे कमेंट्स दे के सराहा धर्मेश ने कि आप में जो इम्प्रूवमेंट दिख रही है, तो आप सारे प्रोफेशनल डांसर्स के बीच खड़े होने के काबिल हो गए हो। तो उदय ये बात सुन के बहुत ज़्यादा जो है खुश होते हैं, मोटिवेट होते हैं। और दूसरी तरफ बात करें तुषार कालिया की, तो तुषार कालिया ने भी उदय की परफॉर्मेंस को लेके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए और उदय को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि अब और ज़्यादा मेहनत आपने करनी है, क्योंकि एलिमिनेशंस भी होने हैं और आज भी कोई ना कोई एलिमिनेशन जो होना है, तो आपने और ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो अपनी परफॉर्मेंस में दिखानी है। उसके बाद उदय जो है अपनी स्टोरी अपने पिता के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि किस तरह से उसके माँ के इलाज के लिए उसके पिता ने कर्ज लिया था और उसके बाद किस तरह से वो कर्ज ना चुकाने की वजह से उनके पिता ने खुदकुशी कर ली। तो ये बात सुन के जो नोरा उनकी जो उदय की माँ है उसको बहुत ज़्यादा दिलासा जो देती हैं और बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखाती हैं। तो उनकी बातों को सुन के जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं सभी जजेस। धर्मेश बहुत ज़्यादा जो है उसको मोटिवेट करते हैं उदय को कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है और आप जो है सब और जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके बिल्कुल बराबर के हो गए, आप बीट पकड़ना सीख गए हो, तो अब आपको डेफिनेटली बहुत आगे तक जाना है गाइस। और उदय की शानदार परफॉर्मेंस के बाद हर्ष और भारती जो है स्टेज पे आते हैं और हर्ष और भारती का थोड़ा सा चलता है ड्रामा, लेकिन ड्रामा थोड़ा और सीरियस हो जाता है जब धर्मेश ये बोलते हैं कि आज कोई स्पेशल जो है गेस्ट जो है भारती के लिए स्टेज पे आने वाला है गाइस। और भारती जो नोरा है वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है इस मूवमेंट्स को, इस लम्हे को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है कि भारती की मदर को वीडियो कॉल लगाई जाए। भारती बहुत ज़्यादा हिचकिचाती है लेकिन वीडियो कॉल लग जाती है और आप देख सकते हो किस तरह से भारती जो है मना कर रही है और हर्ष उसको खींच रहे हैं, लेकिन सबका जो है वेलकम जो उनकी मदर का वेलकम किया जाता है सभी की तरफ से और उनकी मदर सबको जो है प्रणाम करती है। उसके बाद धर्मेश पूछते हैं कि आप भारती के बारे में कुछ ऐसे राज बताइए, क्योंकि भारती हर किसी के राज खोलती रहती है, मेरे राज खोलती रहती है, राघव के राज खोलती रहती है, हर्ष के राज खोलती रहती है, आप आज भारती के बारे में हमें कुछ बताइए। तो उसकी मदर्स बोलते हैं कि भारती बहुत ही अच्छी जो है पर्सनैलिटी है, बहुत ही इमोशनल है और बहुत मतलब कि
ब्रेव भी है और सारा कुछ जो है बताती है। तो भारती के बारे में सारा कुछ अच्छा बताया जाता है। भारती बहुत खुश है अपनी मदर्स के बारे में से बात करके, और उसकी मदर ये भी बताती है कि जब मैं बीमार हो गई थी तो भारती ने कैसे एक बेटा बन के मेरी जो है मुझे हेल्प करा था। तो गाइज ये भारती की मदर्स के साथ बात होती है। उसके बाद भारती और हर्ष अगले कंटेस्टेंट को बुलाते हैं, और अगले कंटेस्टेंट का नाम है सोमांश ढंगवाल और उनकी मदर्स का नाम है कंचन ढंगवाल गाइस। और सोमांश ढंगवाल जितने ही अच्छे शायर हैं उतने ही अच्छे वो डांसर्स भी हैं गाइस। और फर्स्ट जनरेशन में 5 जो हैं सुपरस्टार हैं, प्रिशा शाह और गुंजन सिन्हा, सोमांश ढंगवाल, सोहेल और अमन कुमार राज। तो गाइज इन 5 का राज जो है डांस दीवानी सीजन 3 के ऊपर चल रहा है गाइज, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के जितने भी कंटेस्टेंट हैं दे आर फैबुलस गाइज। और उनमें से सबसे बेहतरीन कंटेस्टेंट जो हैं वो मैं कह सकता हूँ कि सोमांश ढंगवाल, गुंजन सिन्हा, सोहेल और अमन कुमार राज और प्रिशा शाह। मतलब इस 5 के 5 जो है बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, और हर हफ्ते ये फटते हैं गाइज और अपनी शानदार परफॉर्मेंस दे के जो है सबका दिल जो है जीत लेते हैं गाइज। और इस हफ्ते जो सोमांश ने परफॉर्म करा वो किया मांदा लाडला बिगड़ गया सॉन्ग विच इज़ फ्रॉम दोस्ताना मूवी, और उनकी शानदार परफॉर्मेंस ने क्लैपिंग करने पे मजबूर कर दिया हमारे जजेस नूरा फतेही को। और सोमांश के एक्सप्रेशन और सोमांश का बीट सेंस जितना अच्छा है वो बहुत काबिल तारीफ। और इस बार जो प्रॉप सोमांश ने यूज़ किया वो एक उन्होंने झाड़ू यूज़ किया, और जिसके साथ बहुत अच्छी तरह से वो खेले गाइस। और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इस हफ्ते सोमांश की रही माना लाडला बिगड़ गए सॉन्ग के ऊपर। प्योर हिप हॉप ये करते हैं, और जिस तरह के ये एक्सप्रेशंस देते हैं वो भी बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है। और गुंजन के साथ सीधी टक्कर सोमांश की हर हफ्ते बैक टू बैक हो रही थी ऑडिशन डे से, लेकिन अब पिछले हफ्ते से गुंजन के साथ उनकी दोस्ती हो गई है, और अब बैटल्स नहीं हो रही, अब उनकी परफॉर्मेंस हो रही है, क्योंकि उनको भी डर है एलिमिनेशन का, क्योंकि परफॉर्मेंसेस बहुत स्ट्रांग हो रही हैं। सभी कंटेस्टेंट बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो सोमांश भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और सबसे पहले कमेंट्स पूछे जाते हैं सोमांश की मदर से। तो सोमांश की माँ जो है बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ सोमांश का कि वो मेरा बेटा है और मैं उसकी माँ हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं जजमेंट सीट पे बैठ के अपने बेटे की परफॉर्मेंस देख रही हूँ, और ये मुझे बहुत ही जो है खुशी इस बात से हो रही। तो सोमांश भी बहुत ज़्यादा खुश है अपनी माँ की बातों से। और उसके बाद कमेंट सेक्शन की बात करें तो धर्मेश जो है बहुत खुश हैं सोमांश की परफॉर्मेंस से, और बहुत ही अच्छे कमेंट्स जो है सोमांश की परफॉर्मेंस को लेके देते हैं गाइस। और सोमांश की परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रही होगी। उसके बाद सोमांश जो है अपनी माँ को लेके एक शायरी बोलते हैं, और बहुत ही अच्छे शायर जो है सोमांश हैं। बदले में सोमांश की माँ भी उसके लिए एक शायरी बोलती है, और धर्मेश जो है बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं। उसके बाद बात करें नोरा की, तो नोरा फतेही भी सोमांश को लेके, सोमांश की परफॉर्मेंस को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और बहुत ही ज़्यादा पसंद जो है सोमांश को करती हैं नोरा फतेही। और सोमांश की परफॉर्मेंस ने डेफिनेटली नोरा का जो दिल जीत लिया, लेकिन परा नोरा ने नहीं किया। हम वेट कर रहे थे कि नोरा डेफिनेटली सोमांश की परफॉर्मेंस को लेके कुछ ऐसा करेगी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। लेकिन सोमांश ने जो शायरी है वो नोरा के लिए भी इस बार बोल ही दी, और सोमांश ने एक शायरी नोरा के लिए तो एक शायरी अपने माँ के लिए बोली, और वो बहुत ही अच्छी थी गाइस। तो सोमांश के साथ साथ एक शायरी मैं भी बोल देता कि वो तो असर है माँ की दुआओं में, वरना इतना सुकून कहाँ था इन हवाओं में। गाइस सोमांश की शायरी के बाद हर्ष और भारती, और शानदार परफॉर्मेंस के बाद हर्ष और भारती जो है स्टेज को संभालते हैं और बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को। और गाइज अगले कंटेस्टेंट का नाम है योगेश गाइज, योगेश, और उनकी मदर का नाम है सरोज देवी, लेकिन उनकी मदर जो है शो में नहीं आई हुई। तो जो योगेश जो है परफॉर्मेंस अपनी देने के लिए बेकरार हैं, और जय माँ काली विच इज़ फ्रॉम मूवी करण अर्जुन
मूवी से ये सॉन्ग लिया गया था उसके ऊपर उन्होंने एक शानदार परफॉर्मेंस जो है योगेश ने दी, और उनकी परफॉर्मेंस हर बार की तरह बहुत ही शानदार, बहुत ही एनर्जेटिक, क्योंकि इस एज में जबकि लोगों के घुटने बैठ जाते हैं और योगेश जी जो हैं डांस कर रहे हैं, और डांस दीवाने का फॉर्मेट इतना अच्छा है कि जिसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन तक के लोग जो हैं परफॉर्म कर सकते हैं और अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। और योगेश ने शुरू से लेके डे वन से लेके अब तक जो है अपना टैलेंट बहुत अच्छी तरह से दिखाया, बहुत ही अच्छा वो तांडव कर लेते हैं, और आज की परफॉर्मेंस में भी उनका तांडव जो मिक्स था, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी बहुत ही बेहतरीन थी। सभी जजेस को उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, लेकिन जो रिज़ल्ट आना था वो उनके फेवर में नहीं आता गाइज, और जो है योगेश को इस हफ्ते शो से एलिमिनेट कर दिया जाता है। और उनकी परफॉर्मेंस जो है ये आज की परफॉर्मेंस को लेके रिजल्ट नहीं था, ये शुरू से डे वन ऑडिशन राउंड से लेके अब तक की टोटल परफॉर्मेंस को लेके रिजल्ट था। और योगेश का सफ़र जो है डांस दीवाने सीज़न 3 में यहीं तक जो है ख़त्म हो जाता है गाइज। और योगेश की शानदार परफॉर्मेंस को सभी जजेस की तरफ से क्लैपिंग मिलती है, और ख़ासकर नोरा फतेही को योगेश की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है और वो क्लैप करके उनकी परफॉर्मेंस को सराहते हैं गाइज। दूसरी तरफ बात करें धर्मेश की, तो धर्मेश भी उनकी परफॉर्मेंस को लेके बहुत अच्छे कमेंट देते हैं, लेकिन साथ के साथ ये भी बोलते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, सभी कंटेस्टेंट ने पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया, तो आपको भी जोर लगाना शुरू कर देना चाहिए। दूसरी तरफ बात करें नोरा की, तो नोरा ने भी उनकी परफॉर्मेंस को लेके बहुत अच्छे कमेंट्स जो हैं दिए, और डेफिनेटली जो योगेश है बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट डांस दीवानी सीजन 3 की रेस में थे, लेकिन अब उनकी जो सफ़र है उनका डांस दीवानी सीजन 3 में यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बात करें तुषार कालिया की, तो उन्होंने भी उनकी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे कमेंट्स जो हैं दिए गाइस। और उसके बाद हर्ष भारती जो स्टेज को संभालते हैं और बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, और अगले कंटेस्टेंट जो आने वाले हैं वो कुछ खास हैं गाइस, क्योंकि उनके फैन जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और बहुत ही फेवरेट कंटेस्टेंट वो जो हैं माधुरी दीक्षित के हैं गाइस। और छोटा चीची कह के उनको बुलाया जाता है, और नाम है उनका अमन कुमार राज गाइस। अमन कुमार राज जी मदर का नाम है बिजंती देवी, और अमन कुमार राज जो है स्टेज पे आ जाते हैं, और सबसे पहले आते ही वो एक मदर डे स्पेशल है तो उसके ऊपर 2 लाइनें बोलते हैं कि ज़िंदगी में अगर आपने कुछ करना हो या कुछ बनना हो तो आप हमेशा जो है अपने दिल की मानो, और अगर आप अपने दिल की नहीं चलती तो आंखें बंद करके अपने माँ और बाप का नाम लो, डेफिनेटली आप उस काम में सक्सेस हो जाओगे। और इन बातों ने जो है, अमन की बातों ने सबका दिल जो है जीत लिया, और अमन की परफॉर्मेंस शुरू होती है गाइज। और आज उन्होंने परफॉर्म जो किया वो किया बजरंगी भाईजान सॉन्ग के मूवी के सॉन्ग आशियाना सॉन्ग के ऊपर। अमन की शानदार परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया गाइज, और हर बार की तरह छोटे चीची ने आज की परफॉर्मेंस भी बहुत ही शानदार की गाइस। और हर बार आपने देखा कि वो गोविंदा के ही गानों पे जो है डांस करते आए हैं, और उनके डांस में बॉलीवुड जो है नज़र आया, लेकिन आज उनकी परफॉर्मेंस में हल्का सा कंटेम्प जो है हमें देखने को मिला। और अमन की शानदार परफॉर्मेंस ने जो है सबका दिल जीत लिया है गाइस। और माधुरी दीक्षित इनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, और डेफिनेटली माधुरी दीक्षित घर पे बैठ के अमन की परफॉर्मेंस को देख रही होंगी। और आज की अमन की परफॉर्मेंस जो है बहुत ही शानदार गाइज रही, और एवरीवन गॉट इमोशनल। तुषार कालिया भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं अमन की परफॉर्मेंस को लेके, तो क्योंकि एक स्टोरी टेलिंग ये परफॉर्मेंस थी और बहुत ही अच्छी थी, डांस वाइज बहुत अच्छी थी, और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड ये परफॉर्मेंस थी सबके साथ, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस अमन की आज की रही गाइज। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आप डांस दीवाने सीजन 3 का कोई एपिसोड मिस करते हो और उसे देखना चाहते हो तो उसे आप बूट सेलेक्ट ऐप पे देख सकते हो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट गाइज। अमन की शानदार परफॉर्मेंस ने हर किसी को इमोशनल कर दिया, खासकर तुषार कालिया की आंखों से आंसू जो हैं अमन की परफॉर्मेंस को देख के आ गए, और अमन की बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, डांस वाइज बहुत अच्छी थी। इस बार अमन ने हल्का सा कंटेम्प जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश की, और अमन ने बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म किया। और एक स्टाइल था कि अमन ने एक जो बीच में हाथ ऐसे दुआ जो मांगी थी वो उसके लिए अपने हाथ जो ऐसे पकड़ के रखे थे, वो वाला जो थी मैं बहुत ही ज़्यादा
अच्छा जो सबको लगा गाइज, और खासकर तुषार कालिया को भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। अमन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस हफ्ते की परफॉर्मेंस को निभाया गाइज। और डांस दीवाने सीज़न 3 का जो आज का एपिसोड है बहुत ही शानदार रहा। माँ मदर डे स्पेशल था और माँ तुझे सलाम एपिसोड का नाम था। और लास्ट में अमन अपनी माँ को जाके एक हग करते हैं प्यारा सा, और उसकी माँ के साथ जो है बहुत ही इमोशनल सा सीन जो क्रिएट होता है। उसके बाद कमेंट्स पूछे जाते हैं अमन की मदद से, तो अमन की माँ जो है बहुत ज़्यादा खुश है ये देख के कि मुझे अमन की वजह से आज यहाँ इतने बड़े चैनल, इतने बड़े स्टेज के ऊपर जजमेंट पैनल पे बैठने का मौका मिल रहा है। तो ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात हमारे लिए है, और ये सब कुछ अमन की वजह से है गाइस। तो नोरा फतेही भी क्लैपिंग करके अमन की परफॉर्मेंस को सराहती हैं और अमन को बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स दे के अप्रिशिएट करती हैं उसकी परफॉर्मेंस को। बात करें दूसरी तरफ तुषार कालिया की, तो तुषार कालिया जैसा कि मैंने पहले बोला है कि वो अमन के फैन हैं बहुत बड़े, तो अमन की परफॉर्मेंस से उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच तुषार हो गए थे अमन की परफॉर्मेंस से। तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं अमन की परफॉर्मेंस को जो तुषार कालिया की तरफ से मिलते हैं, और अमन बहुत ही प्यार से उसको लेते हैं और थैंक यू भी बोलते हैं। उसके बाद तुषार जो है स्टेज पे जाके अमन को उठा के गोदी में जो है ले लेते हैं और हग भी करते हैं गाइस, जो कि बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। और डेफिनेटली तुषार अमन के लिए कुछ ना कुछ इन फ्यूचर करेंगे, क्योंकि तुषार को फेवरेट कंटेस्टेंट जो है अमन कुमार राज हैं, और अमन कुमार राज बहुत ही अच्छे डांसर हैं गाइस। दूसरी तरफ बात करें नोरा की, तो नोरा ने भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट देके अमन की परफॉर्मेंस को सराहा, क्योंकि अमन की परफॉर्मेंस अटैच्ड हो रही थी सबकी, इमोशनली परफॉर्मेंस थी और डांस वाइज भी बहुत अच्छी थी। और डेफिनेटली छोटा चीची है, लेकिन इस बार इन्होंने छोटा चीची के से हट के थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में डांस किया गाइस। हर्ष और भारती स्टेज को संभालते हैं। बात आती है एलिमिनेशन की गाइस, और इस हफ्ते एलिमिनेशन होना है, और एलिमिनेशन होना है ज़बरदस्त, और हर एक कैटेगरी से एक एक एलिमिनेशन होना है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन से एक एलिमिनेशन होना है गाइस। जैसा कि मैंने बता दिया कि थर्ड जनरेशन से जो एलिमिनेशन हुआ है वो हुआ है योगेश का गाइस। थर्ड जनरेशन से योगेश का एलिमिनेशन हुआ। सभी डरे हुए हैं कि कौन सा कंटेस्टेंट एलिमिनेट होगा, तो थर्ड जनरेशन से योगेश का एलिमिनेशन हो चुका है गाइस, और वो उनका सफ़र जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और बात करें सेकंड जनरेशन की, तो पानवेलकर ब्रदर्स का जो एलिमिनेशन है सेकंड जनरेशन से हुआ है। और फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन से जो एलिमिनेशन हुआ है वो प्रेशा शाह का हुआ है गाइज, और तीनों ही एलिमिनेशन हो चुके हैं गाइज। योगेश का एलिमिनेशन थर्ड जनरेशन से हुआ है, और दूसरी तरफ बात करें सेकंड जनरेशन से तो पानवेलकर ब्रदर्स का, और फर्स्ट जनरेशन से प्रेशा शाह का एलिमिनेशन हुआ है। गाइज आप देखते रहिए डांस दीवाने एवरी सैटरडे संडे ऑनली ऑन कलर टीवी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए डांस दीवाने सीजन 3 की रेगुलर अपडेट के लिए गाइज, और स्टोरी वाइज एक्सप्लेनेशंस के लिए गाइज। उसके बाद इस हफ्ते जो 3 एलिमिनेशन हुए हैं वो हुए हैं प्रेशा शाह फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन पानवेलकर ब्रदर, और थर्ड जनरेशन योगेश। और नेक्स्ट एलिमिनेशन कौन कौन सा होने वाला है ये थोड़ा सा हम आइडिया लगा दें, तो थर्ड जनरेशन में जो सबसे बिग कंटेस्टेंट है दैट वाज जमुना। और अगर सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन में जो सबसे बिग कंटेस्टेंट है वो उदय है, लेकिन किसका एलिमिनेशन होना है वो अभी कंफर्म नहीं है। और थर्ड जनरेशन की बात करें तो सुहेल और अमन में से कोई जा सकता है, क्योंकि सोमांश और जो गुंजन है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट गाइज। और यही थी डांस दीवाने सीजन 3 के 9th एपिसोड का जो है ख़त्म हो जाता है यहीं पे गाइस। और गाइस एक चीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए डांस दीवाने सीजन 3 की रेगुलर अपडेट्स के लिए और स्टोरी वाइज एक्सप्लेनेशंस के लिए। और गाइस अगर आप डांस दीवाने सीजन 3 का कोई एपिसोड मिस करते हो तो इस चैनल को आप देख सकते हो, उसको बूट सेलेक्ट ऐप पे टोटली फ्री ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच की वॉचिंग डांस दीवाने एवरी सैटरडे एंड संडे 9 PM ऑनली ऑन कलर टीवी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।